Good morning, students. This is Maths class 6. Today we are going to start a new chapter, Playing with Numbers, Chapter 3. इसके पहले हम लोग Chapter 1 में क्या पढ़े थे? Knowing our numbers में पढ़े थे हम लोग Natural numbers, whole numbers, Indian and international system of numeration, face value, place value, comparison of numbers, एस्टिमेशन, ब्रैकेट्स, रोमन न्यूमेरल्स। आशा है आप लोग को याद होगा ये सब सारा कॉन्सेप्ट्स। और चैप्टर 2 होल नंबर्स में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? उसमें हम लोग पढ़े थे सक्सेसर्स, प्रीडिसेसर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, डिवीजन एल्गोरिदम, पैटर्न्स, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। ये सब भी आपको याद होंगे। अगर ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार फिर से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे वीडियोज़ जो है सीक्वेंस में प्लेलिस्ट से देख लें, तब जो है आगे के चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स, मल्टीपल्स, टेस्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर? अ फैक्टर ऑफ ए नंबर is an exact divisor of that number. That is, it divides the number completely without leaving any remainder. Example: 1, 2 and 4 are factors of 4 because 1 into 4 equal to 4, 2 into 2 इक्वल टू 4 एंड 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो समझ गए फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स जो होता है किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। एग्जैक्ट डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, मीन्स कि कोई रिमाइंडर नहीं बचता है डिवाइड करने के बाद, तो जो डिवाइजर होता है वो दूसरे नंबर का फैक्टर होता है, डिविडेंड का फैक्टर्स होता है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि 1 जो है 4 का फैक्टर है क्योंकि 1 के टेबल में 4 आता है। 2 भी 4 का फैक्टर है क्योंकि 2 भी 4 के टेबल में 2 के टेबल में 4 आता है। 2 2 जा 4। 4 भी 4 का फैक्टर है क्योंकि 4 भी 4 के टेबल में 4 आता है। 1 4 जा 4 मीन्स कि 1 डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली 4 को, तो 1 एक फैक्टर हो गया 4 का। 2 भी फैक्टर हो गया 4 का, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 भी फैक्टर हो गया 4 का। कह सकते हैं कि किसी नंबर का फैक्टर्स वो सारा नंबर होता है जिसके टेबल में वो नंबर आता है। अब 4 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? 4 का 3 फैक्टर्स हुआ, 1 2 एंड 4। ठीक है। उसी ढंग से अगर कहते हैं कि 5 का कौन कौन फैक्टर है, तो 5 का फैक्टर है 1 और 5। 5 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, तो 5 का 2 फैक्टर्स होगा केवल 1 और 5। अब कहिए 6 का क्या फैक्टर्स होता है? 6 का फैक्टर कौन कौन है? तो 6 का फैक्टर है 1 2 3 और 6। 6 का 4 फैक्टर्स है। 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6। इसका मतलब 6 हैज 4 फैक्टर्स। तो ये क्लियर हो गया कि फैक्टर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ नंबर्स। अब इसमें ये देखिए कि जो 1 है वो 1 सभी नंबर का फैक्टर्स होता है क्योंकि 1 के टेबल में हर नंबर आता है।
क्योंकि 1 के टेबल में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, कोई भी नंबर 1 के टेबल में आएगा। तो 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, हर नंबर का फैक्टर होता है 1। और नंबर खुद भी अपने का फैक्टर होता है। जैसे 4 का फैक्टर 4 भी है, तो इसका मतलब किसी भी नंबर का 1 को छोड़ करके किसी भी नंबर का 2 फैक्टर होता है, एटलीस्ट 2 फैक्टर होता है। 1 और नंबर खुद तो कम से कम 2 फैक्टर ज़रूर होगा, उसके बाद 2 से ज़्यादा भी फैक्टर्स हो सकता है। तो अब देख लेते हैं जल्दी से प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सभी नंबर का फैक्टर्स है। सेकेंड प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अभी बताए हर नंबर जो है खुद का फैक्टर्स होता है, सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो एग्जैक्टली डिवाइड करता है उस नंबर को, मीन्स कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। और नंबर 4, अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है या तो उस नंबर से छोटा होता है या उस नंबर के बराबर होता है, इक्वल होता है। मतलब किसी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है कोई भी फैक्टर। किसी भी नंबर का जो हाईएस्ट फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो जो नंबर खुद होता है, और उसके अलावे जो फैक्टर्स होते हैं वो उससे छोटे होते हैं। मतलब स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी नंबर का 1 होता है और लार्जेस्ट फैक्टर नंबर खुद होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर का फैक्टर्स जो होता है वो लिमिटेड नंबर में होते हैं। जैसे हम 4 का देखें कितना फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है। 5 का कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर्स है। 6 का कितना फैक्टर है, 4 फैक्टर्स है। मतलब फैक्टर्स आर लिमिटेड इन नंबर, इनफाइनाइट फैक्टर्स नहीं होते हैं। मतलब फाइनाइट फैक्टर्स होते हैं, डिफिनिट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के। तो ये सब फैक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स हैं। अब देखिए मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल, अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ अ नेचुरल नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होता है वो हम उस नंबर में किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल, मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एक्सेट्रा। तो समझ गए होंगे। मल्टीपल्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन टेबल आप कह सकते हैं। जैसे 5 का मल्टीपल फाइंड करना है तो 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल, 5 के टेबल में जो जो नंबर आएंगे वो सब मल्टीपल्स होंगे 5 के। ठीक है। 6 का मल्टीपल्स होगा 6, 12, 18, 24 एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है कि टेबल हम लोग 10 तक पढ़ते हैं, 5 10 जा 50 तक पढ़ते हैं तो 50 तक ही मल्टीपल होगा। 50 के अलावे भी मल्टीपल होगा। 5 11 जा, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होगा। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। ये सब भी 5 के मल्टीपल्स होंगे। मतलब मल्टीपल्स अनलिमिटेड होंगे। अभी फैक्टर्स जैसा नहीं है। फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, अभी पढ़े। लेकिन मल्टीपल्स जो होंगे वो अनलिमिटेड होंगे, इसका कोई अंत नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं होगा। 5 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 लाख होगा, वो भी 5 लाख 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है। तो मल्टीपल सीजी है। मल्टीप्लिकेशन टेबल, सबसे पहले किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड करने के लिए हम लोग उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट मल्टीपल फाइंड होगा। तो फर्स्ट मल्टीपल तो वो नंबर खुद होता है। सेकंड मल्टीपल फाइंड करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड मल्टीपल फाइंड करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड करने के लिए। तो वी कैन से डैट अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर्स। हम ये भी कह सकते हैं कि जो
एक नंबर अपने सारे फैक्टर्स का मल्टीपल्स होता है। जैसे अभी फैक्टर्स में पढ़े ना हम लोग कि 2 × 2 4 होता है, तो 4 क्या है, 2 का मल्टीपल है। 1 × 4 4 होता है, इसका मतलब 4 क्या है, 4 का मल्टीपल है, और 4 1 का भी मल्टीपल है। तो सारे फैक्टर्स के मल्टीपल्स होते हैं कोई भी नंबर्स। तो अब देखते हैं मल्टीपल्स के प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। फर्स्ट, अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं या तो उस नंबर से बड़े होंगे या उस नंबर के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। मतलब मल्टीपल्स जो है किसी भी नंबर का नंबर से छोटा नहीं हो सकता है। जस्ट फैक्टर का अपोजिट है। फैक्टर्स में अभी पढ़े कि फैक्टर्स या तो नंबर के बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, लेकिन मल्टीपल्स जो होंगे उस नंबर के बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे। ठीक है। सेकेंड, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर जो है खुद का मल्टीपल होता है। जैसे 100 का मल्टीपल एक 100 भी है, पहला मल्टीपल खुद ही होता है नंबर। फर्स्ट मल्टीपल जो होता है किसी भी नंबर का वो नंबर खुद होता है। सेकंड मल्टीपल उससे बड़ा होता है, थर्ड मल्टीपल और बड़ा होता है, और लास्ट मल्टीपल तो कोई होता ही नहीं है। मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर इनफाइनाइट, इसलिए बोलते हैं कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स होता है इनफाइनाइट होता है, क्योंकि कोई भी लास्ट मल्टीपल नहीं है, लार्जेस्ट मल्टीपल नहीं है, क्योंकि हम किसी भी नंबर में बड़ा से बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 का मल्टीपल 2 × 1 लाख भी हो सकता है, और 2 × 2 लाख भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है। 2 × 2 करोड़ भी कर देंगे तो 2 का मल्टीपल्स आएगा। तो मल्टीपल्स जो हैं अनलिमिटेड होते हैं। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में ये बेसिक डिफरेंस है कि मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, मल्टीपल्स का कोई अंत नहीं है, कोई लार्जेस्ट मल्टीपल नहीं है, लेकिन फैक्टर्स जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स हमेशा नंबर के बराबर या नंबर से छोटे होते हैं, मल्टीपल्स नंबर के बराबर या नंबर से बड़े होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको बार बार सुनिएगा, याद कीजिएगा प्रॉपर्टीज। अब एक और नंबर्स के बारे में जानते हैं जिसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट, इसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। क्यों परफेक्ट नंबर बोलते हैं, इसका डेफिनेशंस क्या है परफेक्ट नंबर का? अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर्स इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं? वैसे नंबर्स जिनके सभी फैक्टर्स को ऐड करने पर, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स को ऐड करने पर क्या आते हैं? उस नंबर से दुगुना आते हैं, ट्वाइस। ठीक है। परफेक्ट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिस नंबर के सभी फैक्टर्स को ऐड करने पर सम उस नंबर के ट्वाइस से के बराबर होते हैं, उसको हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। 6 और 28 परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल्स है। ठीक है। 6 एक परफेक्ट नंबर है। इसको हम कैसे समझते हैं? देखिए 6 का क्या क्या फैक्टर्स होगा। 6 का पहला फैक्टर होगा 1, फिर 2, 3 और 6। 6 का ये 4 फैक्टर्स है। 1 6 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है। तो 6 के यही 4 फैक्टर्स होंगे। ठीक है। अब इस 4 फैक्टर्स को आप ऐड कीजिए। 1 + 2 3 आया, 3 + 3 6 आया, और 6 + 6 कितना आ गया? 12 आ गया। तो सम कितना आया? 12 आया। 12 जो है 6 का कितना टाइम्स है? ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। मतलब 12 को हम 2 × 6 लिख सकते हैं। तो 6 का फैक्टर्स का सम जो है 6 का डबल आया, 12 आया। इसलिए 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है। परफेक्ट नंबर समझ गए? तो परफेक्ट नंबर्स बहुत कम होते हैं। उसी ढंग से 28 भी परफेक्ट नंबर्स हैं। 28 का फैक्टर्स क्या क्या होता है? देखिए 1 के टेबल में आता है 28, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है और 28 के टेबल में आता है। तो ये 28 के फैक्टर्स हैं।
ये 6 फैक्टर्स हैं 28 के। अब 28 के 6 फैक्टर्स को ऐड कीजिए तो कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14 और 14 + 14 28 और 28 + 28 56 आया, मतलब 2 बार 28 आया, 28 का डबल आया। तो 28 के फैक्टर्स का सम 28 का ट्वाइस आया, डबल आया। इसका मतलब हुआ कि 28 भी परफेक्ट नंबर है। तो अब आप लोग जो है परफेक्ट नंबर दो तो हम बता दिए, एक 6 और 28 परफेक्ट नंबर है। आप फाइंड कीजिएगा, ट्राई टू फाइंड आउट अदर परफेक्ट नंबर्स बाय योर ओन कैलकुलेशन एंड टेल मी इफ़ यू कैन डू इट विदाउट सर्चिंग फ्रॉम गूगल। गूगल से बिना सर्च किए हुए आप नेक्स्ट परफेक्ट नंबर कौन है उसको सर्च कीजिएगा, हमको बताइएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर्च करके नहीं, आप खुद कैलकुलेशन कर करके बताइएगा कि और नेक्स्ट परफेक्ट परफेक्ट नंबर कौन कौन है। 6 और 28 तो 2 नंबर हम बता दिए। तो आज के क्लास में इतना ही। In next video we will discuss the solution of exercise 3.1. Till then, stay home, stay safe, keep exploring, keep learning, keep growing। और अगर ये मैथ्स वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल।